हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीवी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो है बिलियन चैप्टर का दूसरा लेक्चर है और कल हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पढ़ा था, विलेय तथा विलायक के बारे में और बिलियन के बारे में पढ़ लिया था। तो जो कल आप लोग द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े थे उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो उस पे देखते हैं कि किस तरीके से आंकिक प्रश्न लगेगा। तो जो द्रव्यमान प्रतिशत बताया गया था तो कुछ उसको रिवाइज कर लिया जाए कि द्रव्यमान प्रतिशत जो था बताया गया था कि किसी भी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, वो भी किसमें, ग्राम में, उस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान प्रतिशत का आपको फार्मूला भी बताया गया था कि द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है उसे W/W से प्रदर्शित किया जाता है और द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। तो यह कल फार्मूला बताया गया था और यह भी बताया गया था कि यदि बिलियन में कई पदार्थ हो, 2 या 3 पदार्थ हो, तो सभी का यदि द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना होगा तो किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। तो उसमें उसके लिए बताया गया था कि जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत आपको ज्ञात करना है उसके द्रव्यमान को ऊपर रखा जाएगा बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का जितना भी द्रव्यमान होगा और बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। तो आइए देखते हैं इसका जो न्यूमेरिकल किस तरीके से लेगा। इसमें दिया है कि 20 ग्राम NaCl, NaCl कितना है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम NaCl को 80 ग्राम जल में घोला गया है। तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। NaCl का पूछ रहा है तो सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाने का अच्छा तरीका हम आप लोगों को बता दें कि सबसे आसान तरीका यह कि सबसे पहले कि आप पता करें कि उस प्रश्न में आपको किसका मान दिया है और किस चीज का मान पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 20 ग्राम NaCl को 80 ग्राम जल में घोला गया। तो कल आप लोगों को बताया गया था जल जो है, जल जो है कितना है 80 ग्राम, 80 ग्राम जल है आपका और इसमें घोला गया है क्या NaCl, NaCl को घोला गया है और NaCl कितना है 20 ग्राम। तो जो पदार्थ घुलता है, मतलब कि जो पदार्थ घुल जाता है वह विलेय होता है और जो पदार्थ घोल देता है वह विलायक। अर्थात इसमें आपका कितना दिया, विलेय की मात्रा कितना दिया है, अब लिखेंगे दिया है। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। दिया है, दिया है क्या क्या दिया है, दिया कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना दे दिया 20 ग्राम, विलेय का द्रव्यमान दिया है आपको 20 ग्राम और उसके बाद आपको दिया कि विलायक का द्रव्यमान, दूसरा दिया विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान दिया 80 ग्राम। ठीक है। अब फार्मूला जो है आपका जो फार्मूला दिया कि विलेय का द्रव्यमान, अब जिसका द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत आपको ज्ञात करना है उसको हम लोग लिखेंगे। तो किसका पूछे NaCl का, तो लिखेंगे NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत, W/W को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो जिसका भी द्रव्यमान निकालना है उसके द्रव्यमान को ऊपर रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो NaCl का द्रव्यमान तो यह हो जाएगा, इसमें यह जो है विलेय, तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का, विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, यह आपका दे दिया गुणे 100। तो विलेय तो आपको दे दिया लेकिन विलयन नहीं दिया है, तो विलयन का भी तो द्रव्यमान चाहिए। तो विलयन किस तरीके से निकालेंगे, अब विलयन बन रहा है किससे, जल से और NaCl से मिलकर विलयन बन रहा है। तो जल के द्रव्यमान को और NaCl के द्रव्यमान को यदि जोड़ दिया जाए तो क्या पता चलेगा, NaCl का आपका पता चल जाएगा कि विलयन का द्रव्यमान। तो निकालिए विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। तो अब विलयन का द्रव्यमान
निकालेंगे तो विलेय प्लस विलायक, तो विलेय आपका है 20 ग्राम और विलायक आपका कितना 80 ग्राम, बराबर टोटल कितना हो जाएगा 100 ग्राम। यह 100 ग्राम आपका निकल जाएगा विलेय। तो अब निकाला जाएगा, तो विलेय का द्रव्यमान आपको दे दिया, विलेय का द्रव्यमान है 20 ग्राम बटा विलयन का, अब विलयन का द्रव्यमान कितना निकल गया 100 ग्राम और गुणे में 100, 100 से 100 समाप्त और बचेगा कितना 20। अब यह बच गया 20%। ये आपका हो जाएगा NaCl का द्रव्यमान। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो दिया है, कह रहा है कि 40 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि 40 ग्राम शर्करा है, 40 ग्राम, यह है 40 ग्राम, क्या है शर्करा, और इसको जल में घोलकर, जल में घोला गया है। अब इसमें जल लिया गया, अब इस जल में, अब जल की मात्रा नहीं दिया है कि जल में घोलकर 40 ग्राम शर्करा को घोला गया और घोलकर विलयन टोटल बन रहा है। जो टोटल विलयन बन रहा है, विलयन कितना बन रहा है, टोटल विलयन बन रहा है आपका 100 ग्राम। ठीक है, तो कह रहा है कि 100 ग्राम विलयन बनाया गया, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखते हैं कि इसमें पहले क्या दिया हुआ है, हल देखें। तो इसमें पहले दिया है जो उसको लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, दिया गया कि शर्करा, मतलब कि अब इसमें घोला जा रहा है शर्करा, अर्थात शर्करा यहाँ पे विलेय है, तो लिखेंगे शर्करा, अर्थात शर्करा आपका क्या विलेय, विलेय का द्रव्यमान दे दिया। इसका द्रव्यमान दिया है कितना 40 ग्राम, 40 ग्राम दे दिया और कह रहा है कि जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया। अब इसमें विलायक की मात्रा नहीं दिया है, ध्यान से पढ़ें आप लोग प्रश्न, विलायक की मात्रा नहीं दी, इसके पहले विलायक दिया था, मतलब घोला गया था। इसमें क्या कह रहा है कि जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन को बनाया गया है, मतलब जल को घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया। तो यहाँ पे विलयन की मात्रा दे दिया है, कह रहे कि विलयन, विलयन का द्रव्यमान या मात्रा भी आप लिख सकते हैं, विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम। तो अब आपको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लिखिए शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत बताए थे कि जिसका भी, चलो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत W/W को द्रव्यमान प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग, आपको बताए थे कि जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना, उसके द्रव्यमान को ऊपर, तो यह क्या हो जाएगा कि शर्करा का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान। आप लोग फार्मूला लिखकर ही न्यूमेरिकल लगाएं, इससे क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ा फार्मूला जो है वो याद रहेगा। ठीक है, तो शर्करा का द्रव्यमान आपको दिया है, शर्करा का द्रव्यमान 40 ग्राम दे दिया, विलयन का द्रव्यमान दे दिया कितना 100 गुणे में 100, फार्मूला होता है गुणे में 100, तो 100 से 100 समाप्त, बचेगा कितना 40%। तो यह निकल गया इसका द्रव्यमान शर्करा का। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। यह सांद्रता के पद में दूसरा पद है, पहला पद आप लोग पढ़े थे द्रव्यमान प्रतिशत, आज पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। अब आयतन प्रतिशत जो होता है उसे V/V से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है V/V, V/V का मतलब यह है कि विलयन में जो विलेय पदार्थ मिलाया जा रहा है वह आयतन होगा, उसका आयतन लिया जाएगा। अब आयतन लिया जाएगा, आयतन किसका लिया जाता है द्रव का, अर्थात विलेय कैसा होगा द्रव होगा, और टोटल विलयन जो होगा वह टोटल विलयन का भी मान किसमें आएगा आयतन में, अर्थात वह भी द्रव होगा, अर्थात विलेय और विलयन दोनों ही द्रव में लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते, अब इसकी परिभाषा की यदि बात किया जाए तो परिभाषा क्या हो सकती है, जैसे कि कल आप लोगों ने लिया था द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के स्थान पे आप लोगों ने वहां पे ग्राम रखा था। आज
आयतन है, तो आयतन के लिए क्या लिया जाएगा, आयतन के लिए लिया जाएगा मिलीलीटर। तो हो जाएगा इसकी परिभाषा कि 100 मिलीलीटर आयतन में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा उस विलयन की आयतन प्रतिशत कहलाती है। या तो यह भी कह सकते हैं कि किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में, मतलब कि आपका कोई विलयन है, आपका कोई विलयन बना हुआ है, ठीक है, यह आपने कोई विलयन बना लिया और इस विलयन का, तो विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना है, पहला विलेय और दूसरा जो है विलायक। ये दो पदार्थों से मिलकर बना है, विलेय और विलायक, विलयन के दो घटक। तो जो घुल जाता है वह विलेय, जो घोलने का कार्य करता है वह विलायक। तो अब यह जो विलयन बना है, विलयन, टोटल विलयन आपका कितना है, 100 मिलीलीटर, ठीक है, 100 मिलीलीटर विलयन है। तो अब इस 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय पदार्थ कितना घुला हुआ है, 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी घुली हुई है, उसे जो बताता है उसे कहते हैं आयतन प्रतिशत। 100 ग्राम विलयन जो बनाए और इस 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ कितना है, कितना उपस्थित है, उसे ही जो कहते हैं उसको ही आयतन प्रतिशत कहा जाता है। आगे बात समझ में, लिखें, चलिए आइए लिखते हैं। लिखेंगे कि किसी विलयन की, किसी विलयन की 100 मिलीलीटर, ml, ml मिलीलीटर होता है, 100 मिलीलीटर आयतन में, 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, मतलब इसमें कितना विलेय पाया जाएगा, कितना, 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय, किसकी मात्रा, विलेय पदार्थ की। तो विलेय पदार्थ की मात्रा, अब विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें होगा, किसमें होगा, आप लिए थे आयतन ना, तो किसमें, आयतन, और आयतन किसमें लिया जाएगा, लीटर में या तो मिलीलीटर, तो हम लोग मिलीलीटर में ले रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मिलीलीटर में, ठीक है, इसका आयतन जो होगा वह मिलीलीटर में होगा। तो यहां पे लिख ले कोष्टक में ml में, ठीक है। विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है, आयतन प्रतिशत कहते हैं, ये होगा। इससे आगे लिखिए, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, v बाई v, इसे v, यह जो होगा ऊपर जो होगा अंश में स्मॉल होगा और नीचे जो होगा वह कैपिटल में, तो v बाई v प्रतिशत से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। कोई बात समझ में। अब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, अब इसका फार्मूला भी बनेगा, इसका जो फार्मूला हो जाएगा कि आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन, आगे बात समझ में, और गुणे 100, यह इसका हो जाएगा फार्मूला। बात समझ में आ गई, लिखें। अब एक चीज और है, यदि इस जो विलयन बना हुआ है, इस विलयन में दोनों घटकों का मान यदि पूछ दे तो किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं।
तो मान लिया जाए कि इसमें जो विलेय है, इसमें विलेय जो है उसे मान लिया जाए कि विलेय ए है और विलायक बी। विलेय को ए मान लिया जाए, कोई दो पदार्थ है जिसमें ए पदार्थ है और बी पदार्थ है। ए जो है वह विलेय है और बी जो है वह विलायक है। तो यदि विलेय का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना होगा तो क्या होगा, तो आपका यही हो जाएगा ना। तो आयतन प्रतिशत, अब यदि आपको ए का निकालना हो तो ए का आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा, ए का आयतन प्रतिशत। एक चीज और, अब ए पदार्थ जो है इस बिलियन में इसका कुछ तो आयतन होगा, तो इसमें जो भी आयतन है उसे मान लिया जाए ए का आयतन, ए का आयतन। अब ए पदार्थ का आयतन इसमें कितना होगा, इसका कुछ तो आयतन होगा, कुछ तो स्थान घेरेगा, तो उसे मान लेते हैं वी वाई ए, अरे वी सफिक्स ए, और इसका भी कुछ आयतन होगा तो इसे मान लेते हैं कि वी सफिक्स बी। तो ए का आयतन क्या हो जाएगा, वी ए, और बी का आयतन, बी का आयतन, वी का आयतन, वी का आयतन क्या हो जाएगा, वी वाई बी, वी सफिक्स बी। अब यदि आपको इस बिलियन में ए का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना हो तो किस तरीके से निकालेंगे। यदि ए का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आपको ज्ञात करना हो तो लिखेंगे ए का आयतन प्रतिशत। तो ए का आयतन प्रतिशत, या तो वी वाई वी लिख दो प्रतिशत, बराबर क्या हो जाएगा, ए का आयतन, मतलब जिसका भी आयतन प्रतिशत ज्ञात करना होगा उसके आयतन को ऊपर लिखा जाएगा। लिखो इसका आयतन, ए का आयतन क्या होगा, यही है, बटा पूरे बिलियन का आयतन। अब पूरे बिलियन का आयतन किस तरीके से निकलेगा, इसके मतलब विलेय के आयतन को और विलायक के आयतन को जोड़ देंगे तो टोटल बिलियन का आयतन पता चल जाएगा। तो यह हो जाएगा वी ए प्लस वी बी और गुणे में 100, यह निकल जाएगा। यदि आपको बी का आयतन प्रतिशत निकालना हो, बी का आयतन प्रतिशत, बी का आयतन प्रतिशत, यदि बी का आयतन प्रतिशत निकालना होगा तो जिसका भी आयतन प्रतिशत निकाला जाएगा उसका आयतन ऊपर बटा टोटल बिलियन का आयतन। तो अब इसका आयतन कितना, वी बी बटा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन आपका निकलेगा वी ए प्लस वी बी और 100, यह हो जाएगा गुणे में 100। यह जो है आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यह जो आप लोगों को बताया गया यह चीज जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें काम करेगा। यदि 2 बिलियन, अगर बिलियन है, बिलियन में 2 पदार्थ 3 पदार्थ जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का यदि आयतन प्रतिशत पूछ दिया तो जिसका भी आयतन प्रतिशत पूछा जाएगा उसका आयतन ऊपर बटा टोटल बिलियन का आयतन। यहां पर देखो ए का निकाला गया था तो ए का आयतन बटा बिलियन का आयतन गुणे 100। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगली टॉपिक है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अभी हम लोगों ने क्या किया कि द्रव्यमान को अलग और आयतन को अलग, मतलब द्रव्यमान और आयतन को दोनों को अलग अलग पढ़े थे। अब द्रव्यमान आयतन को एक साथ पढ़ेंगे। तो क्या कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो है इसे W/V प्रतिशत से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब क्या है, अब W/V का मतलब क्या है, W/V का मतलब यह है, देखिए जैसे कि आपने कोई बिलियन बनाया दो पदार्थों से मिलाकर कोई बिलियन बनाया, तो बिलियन में एक आपका विलेय है और एक आपका है विलायक। ठीक है, तो बिलियन जो होगा टोटल बिलियन, बिलियन का आयतन लिया जाएगा। बिलियन का क्या लिया जाएगा, आयतन। जो बिलियन है बिलियन का आयतन लिया जाएगा, इसलिए यहां पे लिखा है वी, वी का मतलब वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या कि आयतन, लेकिन बिलियन का आयतन लिया जाएगा और इस बिलियन में विलेय पदार्थ जो मिलाया जा रहा है उसका द्रव्यमान होगा, उसका द्रव्यमान लिया जाएगा। अर्थात बिलियन द्रव होगा
और उसमें विलेय पदार्थ जो मिलाया जाएगा वह कैसा होगा, वह ठोस होगा। समझ गए, आगे बढ़ते। अब देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या चीज होता है। जैसे कि आपने बिलियन बनाया और बिलियन का आपने जो बिलियन बनाया वो टोटल बिलियन का जो आयतन है वह 100 मिलीलीटर है। कितना, 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर बिलियन का आयतन टोटल है और इस बिलियन में कितना ग्राम, इस बिलियन में कितना ग्राम विलेय पदार्थ की मात्रा पाई जा रही है या विलेय पदार्थ घोला जा रहा है, उसे जो बताता है उसे कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। समझे, फिर से सुनो, धैर्य से, धैर्य बनाए रखो, सुनो फिर से। मतलब कि 100 ग्राम बिलियन है और इस 100 ग्राम बिलियन में जितना भी ग्राम आपका विलेय पदार्थ मिलाया गया है उसे जो बताता है उसे कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। समझ में आ गया। आइए लिखते हैं इसकी परिभाषा। अब इसकी परिभाषा यदि देखा जाए तो परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी बिलियन के, किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर ml 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा। अब विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें होगी, इसमें क्या मिलाया जा रहा है, ठोस पदार्थ मिलाया जा रहा है। तो ठोस का क्या लिया जाता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे व्यक्त किया जाएगा, ग्राम में। तो यह क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें, ग्राम में होगा। किसमें होगा, ग्राम में। आई बात समझ में। विलेय पदार्थ की मात्रा मतलब क्या है कि किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में, यहां पे होगा 100 मिलीलीटर आयतन में, लिख लेना आप लोग यहां पे आयतन में, आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को, उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। और इसे आगे लिखेंगे, इसे W/V प्रतिशत से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला इसमें भी बनेगा कि आपका फार्मूला क्या होगा कि द्रव्यमान प्रतिशत मतलब कि W/V, हाँ ठीक है, W/V प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, इसका क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन गुणे में 100। यह चीज तीनों में अंतर है। यदि द्रव्यमान प्रतिशत होगा तो ऊपर द्रव्यमान और नीचे बिलियन का भी द्रव्यमान। आयतन प्रतिशत होगा, विलेय का आयतन होगा और बिलियन का भी आयतन होगा। और यह जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में विलेय का द्रव्यमान लिया जाएगा और बिलियन का क्या, बिलियन का आयतन लिया जाएगा। आगे बात समझ में, इसकी साथ ले आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। अब नोट में हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग समझ गए तो जो है न्यूमेरिकल इस पे जितने भी बनेंगे उसको आप लोग समझ जाएंगे। यह जो है यह नोट आप लोगों को न्यूमेरिकल में काम करेगा। जैसे कि आपको दे दिया जाए कि 10%
10% वेट बाई वेट, 10% वेट बाई वेट यदि यह दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा? या तो यह दे दिया जाए 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, या तो यह दे दिया जाए 10% W बाई वी। अब इसका मतलब होगा क्या, इसे समझना है। देखो यह जो है 10% W बाई डब्ल्यू का मतलब यह है कि 10 ग्राम उपस्थित है, 10 ग्राम विलेय उपस्थित है। इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम विलेय उपस्थित है, अब यह 10 ग्राम उपस्थित है, क्या विलेय उपस्थित है किसमें? 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में। इसका मतलब यह है 10 जो है यह 10% W बाई डब्ल्यू का मतलब क्या है कि 10 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ग्राम बिलियन में। इसी आधार से अब यह क्या हो जाएगा 10% V बाई वी, 10% V बाई वी का मतलब क्या हो जाएगा कि 10 मिलीलीटर आयतन उपस्थित है, क्योंकि यहां पे मिलीलीटर लिया जाएगा, यहां पे आयतन है। इसका मतलब क्या आ जाएगा कि 10 मिलीलीटर विलेय, 10 मिलीलीटर विलेय उपस्थित हैं, 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर बिलियन में। सौ मिलीलीटर बिलियन में। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसी आधार से आप लोग इसे दिखाएं, इसे आप लोग लिख कर और दिखाएं, कमेंट में लिखें कि 10% W बाई डब्ल्यू का मतलब क्या है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो केवल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जितने भी वीडियो अपलोड होंगी आपके यहां जल्द से जल्द पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन।